कुरैश के लोगों, मैं बताना आया हूँ कि मैं मुसलमान हो गया हूँ और शहादत देता हूँ। Вот как-то так, но никак иначе. Слезы на щеках, ты че дура плачешь? पहले मैं तुम्हें मोहम्मद की पैरवी करने के लिए मना करता था और इसके लिए मैंने तुम पर जुल्म भी किए। उस वक्त मैं जहालत के दौर में था। अब तुम जानते हो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मुझे हक का रास्ता दिखाया है और दीन पर कामिल किया। अब मेरी एक नसीहत मानो, नसीहत जो तुम्हारी जिंदगी को रोशन कर देगी और तुम हक के रास्ते पर आओगे। मैं मजबूर नहीं करूंगा जैसे मैं तुम्हें पहले किया करता था। वल्लाही रब के हुक्म से ये दीन सच्चा है। खुद को जहालत से बचाओ, अल्लाह दीन का निगहबान है। मेरी बात मानो और आगे आओ, इससे पहले कि तुम्हें फिर पछताना पड़े। मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर मैंने किसी पर ज्यादती या जुल्म किया है तो वो आगे आए और मुझसे अपना बदला ले। किसकी हिम्मत होगी? या तो वो लोग आगे आकर हिसाब पूरा करें, मैं तैयार हूँ, या फिर मुझे इसके लिए मैं होने जा रहा हूँ मुहाजिर। जो कोई भी अपनी माँ को रोते देखना चाहता है, या बच्चों को यतीम या बीवी को बेवा देखना चाहते हैं, वो मुझे उस पहाड़ी के पीछे मिले। तुम अल्लाह के दुश्मन, तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह से मैं बात करूं? अगर रसूल अल्लाह मुझे हुक्म दे तो अभी के अभी मैं तुम्हारा यही कत्ल कर दूं। Вот как-то так, но никак иначе. Слезы на щеках, ты че дура плачешь? Мою водай. ये इतने मोटे ऊँट किसके हैं? आपके बेटे के हैं अमीर अल-मोमिनीन अब्दुल्ला इब्न उमर। कहाँ है वो? क्या है ये मेरे ऊँट हैं अमीर अल-मोमिनीन। मैं इन्हें यहाँ बेचने के लिए लाया था। जानता हो मैंने इन्हें खरीदा, फिर यहाँ चारागाहों में छोड़ दिया। ये चारागाह सारे मुसलमानों के लिए है, ना सिर्फ तुम्हारे लिए, जहाँ सबके ऊँट चढ़ते हैं। मैं भी तो एक मुसलमान हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारे ऊँट दूसरों से मोटे कैसे हैं? क्योंकि यहाँ के लोग तुम्हारे हिमायती हैं, हमारे रिश्ते की वजह से। उन्होंने सोचा होगा इन ऊँटों का ज्यादा ख्याल रखो क्योंकि ये अमीर उल मोमिनीन का बेटा है, इसलिए इन्हें ज्यादा खिलाओ। अल्लाह जानता है कि मैंने ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहा। फिर भी मैं इसके बारे में उनसे पूछ के रहूंगा। जहाँ तक तुम्हारी बात है, अपना हिस्सा लो और बाकी बैतुल माल में जमा कर दो, क्योंकि इन ऊँटों की ज्यादा कीमत होगी। इस चारागाह से उन्हें ज्यादा खाने को मिला है। जैसा आप कहें। ये इतने मोटे ऊँट किसके हैं? आपके बेटे के हैं अमीर अल-मोमिनीन अब्दुल्ला इब्न उमर। कहाँ है वो? क्या है ये मेरे ऊँट हैं अमीर अल-मोमिनीन। मैं इन्हें यहाँ बेचने के लिए लाया था। जानता हो मैंने इन्हें खरीदा, फिर यहाँ चारागाहों में छोड़ दिया। ये चारागाह सारे मुसलमानों के लिए है, ना सिर्फ तुम्हारे लिए, जहाँ सबके ऊँट चढ़ते हैं। मैं भी तो एक मुसलमान हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारे ऊँट दूसरों से मोटे कैसे हैं? क्योंकि यहाँ के लोग तुम्हारे हिमायती हैं, हमारे रिश्ते की वजह से। उन्होंने सोचा होगा इन ऊँटों का ज्यादा ख्याल रखो क्योंकि अमीर उल मोमिनीन का बेटा है, इसलिए इन्हें ज्यादा खिलाओ। अल्लाह जानता है कि मैंने ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहा। फिर भी मैं इसके बारे में उनसे पूछ के रहूंगा। जहाँ तक तुम्हारी बात है, अपना हिस्सा लो और बाकी बैतुल माल में जमा कर दो, क्योंकि इन ऊँटों की ज्यादा कीमत होगी। इस चारागाह से उन्हें ज्यादा खाने को मिला है। जैसा आप कहें। या अमीरुल मोमिनीन, हम में से सबसे अच्छा खाना, सबसे बढ़िया सवारी और सबसे अच्छे कपड़े जिसे मिले वो आप हैं। वल्लाही जो कुछ भी तुमने कहा उसमें तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। जरूर तुम इसमें मेरा कोई फायदा ढूंढ रहे हो, जबकि मैं तुम्हारी हमेशा भलाई ढूंढता हूँ। क्या जानते हो इन लोगों के बीच मेरी हैसियत क्या है? हमारी मिसाल एक जमात की तरह है जो एक साथ सफर कर रहे हैं और उनके माल का जिम्मा एक इंसान के पास है जो कि इसकी जमानत लेता है। तो क्या ये सही होगा कि वो अमानत में खयानत कर दे? नहीं अमीरुल मोमिनीन। तो इनके साथ यही मेरा मसला है। कहाँ है आपके हुक्मरान उमर? क्या यही है? हाँ, यही है हमारे अमीरुल मोमिनीन। बैठ जाओ यहाँ। जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ बताने के लिए अल्फाज नहीं है। मैं यहाँ देखने आया था जिन फौजों ने हमसे शाम छीन लिया वो यहाँ से आती हैं। सच है, एक इंसान जिसने इतने बड़े मुल्क की फौजों को शिकस्त दी, एक इंसान जो वाकई में इतना खौफनाक बादशाह है, वो इन हालातों में रहता है।
ऐसे भी बादशाह हैं जो नाइंसाफी करते हैं और उन्हें नींद भी नहीं आती, खौफ से, घबराहट से। और आप उमर इंसाफ पसंद, बेखौफ और सुकून से सोते हैं। मेरा मानना है कि आप वहां खुद जाएं और अमन का करारनामा करें, जैसी उन्होंने इल्तिजा की है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु पूरी दुनिया के उस वक्त ही वॉज द मोस्ट पावरफुल मैन, और बैतुल मक़दिस में कैसे दाखिल हो रहे हैं, तसव्वुर करें एक लम्हे के लिए कि लोग तमाम मजमा देख रहा है कि अभी कौन आता है, अभी कौन आने लगा है। वो पावरफुल बंदा वो कैसा होगा? हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, ही हैज नो क्लॉथ टू कवर हिज हेड। Вот как ты так, но никак иначе. Слезы на щеках, ты чё, дура, плачешь? Дай угадай. चलो चलकर देखते हैं अगर कोई जरूरत हो तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बच्चा क्यों रोए जा रहा है? भूख से। तो इस बर्तन में आप क्या पका रही हैं? इसमें पानी है जिसे मैं घुमा रही हूँ। वल्लाही मेरे और उमर के बीच अल्लाह ही फैसला करेगा। क्या कह रही हो? अल्लाह रहम करे। उमर को इस बारे में कैसे पता? उसने हमारी जिम्मेदारी ली है और हमसे बेखबर है। यही रुके जब तक कि मैं आपके लिए कुछ लेकर नहीं आता। मेरी पीठ पर डालो, मुझे उठाने दे। कयामत के रोज भी क्या मेरा वजन उठाओगे? लाओ इसे मेरे कंधे पर। जाओ उन्हें खिला दो। अल्लाह आपको खैर दे नेक इंसान। अगर आप अमीरुल मोमिनीन की जगह होते तो कितना अच्छा होता। सही कहा। क्या किया इसने मेरी ऊँटनी चुराई है। क्या तुमने किया? हाँ अमीरुल मोमिनीन, क्या किया तुमने इनकी ऊँटनी के साथ? हमने ज़िबा किया, खुद खाया और दूसरों को खिलाया। बताओ, किसी से डरने की जरूरत नहीं। भूख अमीरुल मोमिनीन हमसे बर्दाश्त न हो सकी। क्या तुम इन्हें खाना नहीं देते हातिब? भला तुम्हारी इंसानियत कहाँ चली गई? ये तुम्हारा मुलाजिम है और तुमने इन्हें भूखा रखा। अगर इनमें से कोई वो भी खा लेता जो अल्लाह ने हराम किया है तो कोई गुनाह नहीं होता। तुम तीनों जा सकते हो। तुम्हारी ऊँटनी की क्या कीमत है? 400 दरहम। जाओ और इन्हें 800 दरहम ला कर दो। मैं दुगना दाम क्यों दूंगा? तुम्हें देना पड़ेगा। मैं तुम्हारे खादिमों के बारे में भी पता करूंगा। अगर मैंने पाया कि तुमने उन्हें भूखा रखा है, जिस वजह से वो सजा तुम उन्हें दोगे, तुम उसके पहले हकदार होगे। फैसला हो चुका है। जो भी मेरे बाद खलीफा बनता है वो अल्लाह का खौफ रखे कि अपने लोगों को मुआशरे पर तरजीह न दे। वो उन मुहाजिरों का ख्याल रखे जो पहले इस्लाम में दाखिल हुए हैं, और अंसार का भी अच्छे से ख्याल रखे। ये अंसार वो लोग हैं जिन्होंने खुद को खाक में मिला दिया और हमारे लिए फतह लेकर आए। मुझे उम्मीद है कि गैर मुस्लिमों का भी मुस्लिम रियासतों में अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। मेरी सबसे अपील है मुस्लिम माशरे पर रहम के लिए दुआ करें। लोगों के लिए अपने दरवाजे कभी न बंद करें, वरना ताकतवर कमजोरों का हक दबाने लगे।